जहाँ मुझे कि प्रभु बहुत आशीष दे। और वो लगभग है ना 400 साढ़े 400 ml था। लगभग आधी किलो की दूध की थैली जो होती है ना, उसमें उससे उससे थोड़ा सा कम मान लो। 400 ml कितना होता है आप लोग जानते हो, है ना? और 400 कुछ था। और मैं चौंक गया था, ऐसा कैसे हो सकता है? और डॉक्टर बार बार इसके पास आ रहे, बार बार इसके पास आ रहे कि पेट को छू के देख रहे और इसकी रिपोर्ट्स बता रही, कुछ पूछ रहे बार बार, यूरिन में जलन तो नहीं है, बुखार तो नहीं है, ये प्रॉब्लम तो नहीं है, वो प्रॉब्लम तो नहीं है, कभी ये तो नहीं है। ऐसा कुछ इतना नहीं था। और ये बता रही ठीक है यहाँ सब ठीक है, सब ठीक है, ये है, बट ठीक है, ठीक है, ठीक है। और लेकिन समझ में नहीं आ रहा था ये हो क्या रहा है, क्योंकि जो सिचुएशन रिपोर्ट्स बता रही थी, जो चीज़ वो डॉक्टर पूछ रहे थे, जो डॉक्टर को ऑब्जर्व हो रहा था, उसके अकॉर्डिंग उसको बॉडी में ऐसे कोई सिम्टम्स इस तरीके से नहीं लग रहे थे जो चीज़ वो रिपोर्ट्स ने बताया एट द लास्ट में। और ये बहुत चौंका देने वाला मोमेंट था। और मैं हैरान हुआ इन सब चीज़ों को देखकर। और फिर मैं भी देखो, हर एक व्यक्ति की ज़िंदगी में कोई ना कोई ऐसा मोमेंट ज़रूर होता था कि इंसान थोड़ा सा बैठकर सोचे ये ऐसा कैसे हो सकता है। बहुत सारे क्वेश्चंस दिमाग में आने लगे, क्योंकि शरीर में है ना इंसान, बहुत सारे क्वेश्चंस मन में आने लगे। और क्या कहते हैं, और इनके शोल्डर का पेन था। और ये शोल्डर का पेन जो था, ये इसी इन्फेक्शन की वजह से था। इनको इन्फेक्शन हुआ था। और अभी नहीं पता इन्फेक्शन किस चीज़ के कारण हुआ, खुदा ही जाने कैसे था। और ये इन्फेक्शन लगभग 1 गुना 2 गुना 3 गुना बढ़ते जा रहा था। जो लड़की का, जो लेडी फीमेल का जो उनका टीएलसी होता है ना, टीएलसी कुछ चीज़ कहते होंगे। तो टीएलसी जो था वो 11,000 के अंदर होना चाहिए था, लेकिन 11 से इनका 19 पहुंच चुका था। 19 से फिर दूसरी रिपोर्ट कराई थी, उसमें पहुंच गया था 22 के आसपास, 20-22 के आसपास। फिर तीसरी कराई थी, उसमें 30-34 के आसपास पहुंच गया था। और ये बढ़ना नहीं था, ये 11 के अंदर रहना था। और ये क्रिटिकल सिचुएशन होगी। डॉक्टर ने बहुत सारी टैबलेट्स, वो दवाइयाँ यूज़ करी, इंजेक्शंस यूज़ किए, नहीं हो पा रहा था। लेकिन और मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद करता हूँ और कि परमेश्वर ने, हाँ, ब्लड वगैरह भी चढ़ा था। एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल में रेफ़र किया। और बहुत सारी चीज़ें इस दौरान हम लोग सीखे, आत्मिकता में, फैमिली लेवल पर, फाइनेंशियल लेवल पर, सेवकाई में, ज़िंदगी के बहुत सारे एरियो के अंदर सीखे और बहुत कुछ सीखे। और क्या कहते हैं, इनके चेस्ट के साइड में एक छोटा सा पाइप डाला गया, जिसके अंदर से वो सारी की सारी पस निकली। परमेश्वर ने इनको चंगा किया और लगभग इनके 3 लीटर ब्लड चढ़ा। 3 लीटर वाइट ब्लड, FFP। 3 लीटर कितना होता है, मतलब एक जो पैकेट होता है ना, एक यूनिट जो होती है वो 300 ml की थी। लगभग 10 यूनिट मैं खुद अपने हाथों से लेकर आया था। और स्टार्टिंग में ब्लड का मिलना बहुत मुश्किल था और बहुत सी चीज़ों के अंदर मैं बहुत अकेला सा पड़ गया था। लेकिन प्रभु ने संभाला। मेरी बेटी को सिस्टर के घर भेज दिया गया, बहुत बहुत सारे लोगों को पता है। और एक तरफ छोटी बेटी है, ध्यान उधर, एक तरफ मम्मा की तरफ ध्यान, एक तरफ वाइफ की तरफ ध्यान, और बहुत सारी चीज़ें। और ये मैं एक चीज़ और आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि ऐसी-ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन हुई थी कि कभी यहाँ चक्कर काटना, कभी वहाँ चक्कर काटना। ध्यान रखना, सेवकाई के अंदर शारीरिक और धन को लेकर, और यहाँ तक कि विरोध के विषय में, एक विश्वासी की ज़िंदगी में बहुत बड़े-बड़े सताव आ सकते थे। किसी की सेवकाई शुरू होने से पहले आते, किसी की सेवकाई शुरू होने के बाद आते, किसी की सेवकाई शुरू होने के दौरान आते। समझ पा रहे हो? सेवकाई करना आसान नहीं है, लेकिन ये चीज़ हमें सिखाती है, हमारे अगुओं को जब हमने देखा, सेवकाई शुरू होने से पहले उनकी ज़िंदगी में बहुत खतरनाक क्रिटिकल सिचुएशन थी, यहाँ तक कि लास्ट स्टेज का उनको कैंसर था। और परमेश्वर ने उनको महामारी, महारोगों से उनको बचाया। वो सेवकाई में आई और प्रभु ने उनको चंगा किया, उनका विश्वास और बढ़ा, वो छुटकारा पाए, पूरी तरीके से डिलीवर होके वो सेवकाई में उन्होंने अपना जीवन दिया प्रभु के लिए। आगे चलकर कुछ उनकी ज़िंदगी में भी बहुत सारी खतरनाक परख आई और उन्होंने हार नहीं मानी। और उनको भी डॉक्टर ने जवाब दे दिया था। बहुत सारे ऐसे क्रिटिकल सिचुएशंस उनके साथ भी हुई थी। और लेकिन हम ये ना समझे बिल्कुल भी
कि सभी लोग परमेश्वर के हम सभी लोग प्रभु के वचन को जानते हैं, हमारे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए। हम परमेश्वर के पवित्र नबियों को उठाकर देखेंगे ना, राजा हिजकिय्याह को स्मरण करना और याकूब को स्मरण करना, परमेश्वर के ऐसे पवित्र सेवक लोग रहे हैं। प्रभु ने कहा मैंने तुझे भूखा भी होने दिया, प्यासा भी होने दिया। ये नहीं कि प्रभु को जानने के बाद प्रभु हमारी ज़िंदगी में हमेशा इस वचन को पूरा करेगा। प्रभु हमारे हाथ मांगने वाले नहीं वरन देने वाले होंगे। प्रभु ने कहा है ना व्यवस्था वरन 28 में, तुझे कभी किसी से उधार ले लेना पड़ेगा परंतु बहुत तेरी जाति को उधार देगा, है ना। और बहुत सारी सिचुएशन एक विश्वासी की जिंदगी में ऐसी बन सकती थी कि लग सकता है वो बोल सकता है प्रभु के सामने, प्रभु मेरी जिंदगी में ये परिस्थिति क्यों है, तूने तो कहा है कि तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया हूँ। कई बार परमेश्वर हमें, लिखा है ना, मैं तुम्हें तराइयों में भी लेकर चलूंगा, मौत की वादियों में से भी, और आग में होकर चले तुम्हें आँच ना लगेगी, पानी में होकर जाओ पानी तुम्हें डुबा ना सकेगा। ये परिस्थितियां, ये थपेड़े, ये आंधी और तूफान एक विश्वासी की जिंदगी में इसीलिए आते हैं ताकि वो नेक्स्ट लेवल पर और अद्भुत तरीके से बढ़े और वो बहुतों को और अच्छे तरीके से संभाले और लोगों को आग में से झपट कर निकाले और वो दूसरों के प्रति एक बोझ रखे। क्योंकि जो समस्या, जो दर्द, जिस मुसीबत, जिस परेशानी, जिस परीक्षाओं से होकर हम गुजरे हैं, जब सामने हमारे कोई केस आए तो हम उसके लिए ना उसी बोझ से दुआ कर सके जिस बोझ में हम दबे हुए थे। जब परमेश्वर ने हमें निकाला, जब हम अकेला महसूस करते थे, मेरे को प्रभु ने बहुत कुछ सिखाया। एक मैटर था, एक नहीं शायद कई मैटर रहे होंगे, लेकिन मेरे को एक ऐसा याद आता है कि एक सिस्टर थी, उनकी तबीयत खराब थी हॉस्पिटल में। मैं उनको देखने जाने को था, लेकिन मैं नहीं जा सका, नहीं गया मैं। ये मेरी बहुत बड़ी मिस्टेक थी। और जब मैं खुद अकेला पड़ा इस चीज़ के विषय में, सच में 15 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट एक इंसान के मन में कहीं ना कहीं आ जाता है कि कोई तो अपना आए, या कोई तो ये आए, कोई तो वो आए, चाहे विश्वासी आए, चाहे कोई अन्य जाति आए, चाहे कोई परिवार का आए। परमेश्वर ने बहुत सी चीजें सिखाई थी। हर एक परिस्थिति में जब एक इंसान, एक विश्वासी गिरता है, कमजोर पड़ता है, तो कहीं ना कहीं वो अपनों की तरफ निगाहें लगाता है, परिवार की तरफ, फैमिलीज की तरफ, या सेवकाई में कलीसियाओं की तरफ, प्रभु के दासों की तरफ निगाहें लगाता है। लेकिन कई बार परमेश्वर आपको भूखा भी रहने दे सकता था कि मैं तुझे दृढ़ बनाऊं, मजबूत करूं। समझ पा रहे, मैंने बताया था ना, एक हमारी ऐसी टेस्ट बनी थी जिसमें परमेश्वर ने बिना पेट्रोल के भी स्कूटी चलाई थी, और लगभग 27-28 किलोमीटर के आसपास में। और मैं रोया भी था बहुत। हेलमेट पहनकर आता था, जाता था स्कूटी से, पेट्रोल पंप की तरफ देखता था और मेरी आंखें बहती थी। मैं बोलता था, हम मेरी वाइफ मुझे प्रोफेसी करके भेजी थी, भविष्यवाणी करके भेजी थी, अब आओगे तो बड़ी गवाही के साथ आओगे, अब आओगे तो पेट्रोल भरा होगा। लेकिन नहीं, प्रभु दिखाना चाहता था अपनी महिमा। प्रभु दिखाना चाहता था कि तू किसी पर भरोसा मत रखियो, मैं अपनी महिमा को प्रकट करूंगा, मैं अपने सामर्थ्य को प्रकट करूंगा। हमारी स्कूटी तेल से नहीं वरन विश्वास से चलेगी। और परमेश्वर ने उस काम को प्रकट किया और मेरा विश्वास डगमगाने को हुआ। मैंने सिस्टर को फोन मिलाया, झटपट प्रभु की आत्मा ने मुझसे बात करी, बस इतना ही, बस इतना में ही तुरंत मैंने फोन काट दिया। पेट्रोल पंप पे खड़ा होकर मेरी आंखें भरी हुई थी, प्रभु पेट्रोल नहीं है, मेरी वाइफ को लेकर जाना है। क्या नाम है, मेरी वाइफ प्रेग्नेंट थी उस टाइम पे। 2021 की बात बता रहा हूँ आपको, पहले महीने की, जिसमें 1 तारीख से लेकर 15 तारीख के बीच में बहुत सारी परिस्थिति हमारे साथ थी। वो आज तक नहीं भूलता मैं दिन, और ना ही कभी बोल पाऊंगा। यहाँ तक कि खाने के लिए भी अच्छा अरेंजमेंट नहीं था, एक तेल की बूंद तलक नहीं थी कि किसी में कुछ कर लें। प्रभु ने कहा ना, मैंने तुझे भूखा भी होने दिया। कई बार धन के भूखे हुए, प्रभु इंतजाम कर, प्रभु जरूरत चाहिए। लेकिन ये परमेश्वर का ग्रेस, वो जब से प्रभु में आए, प्रभु ने कभी किसी से उधार नहीं लेने दिया, 1 रुपया भी अपने घर वालों से भी नहीं लेने दिया परमेश्वर ने। समझ पा रहे कि तू मुझे उधार दे दे। उधार वर्ड समझ रहे, उधार शब्द में कहना चाह रहा हूँ आप लोगों से। परमेश्वर ने कभी किसी के लिए प्रेम के अलावा कर्जदार नहीं होने दिया। बहुत सी चीज़ों में हम ऐसी परिस्थितियां हुई कि परमेश्वर इसकी ओर ताक लें, उसकी ओर ताक लें। मेरे पास मेरे जीजा के पैसे तक रखे थे और किसी को नहीं पता था, मैं यूज़ कर सकता था, बाद में उनके पैसे डाल सकता था। जीजा जी ने मेरे पास रखवाए थे और मेरे को पूरी छूट थी, कोई मेरे को मना नहीं करता, किसी ने मेरे को मना नहीं करा। मेरे पास आगे से ऑफर आए थे, भैया कभी कोई ज़रूरत हो तो बता दियो, बेटा कभी कोई ज़रूरत हो तो बता दियो, दीपक शैंकी कभी ज़रूरत हो तो बता दियो, कैसी कोई बात है। मतलब सबके साथ परमेश्वर की दया से एक ऐसा रिश्ता बन रखा है, सब मेरे लिए खड़े हैं, हमारे लिए खड़े हैं। लेकिन प्रभु ने सिखाया था, प्रभु ने इस बात को सिखाया, धन्य है वो मनुष्य जो यहोवा की बाट जोते हैं। समझ पा रहे हैं, यहोवा की शरण लेनी मनुष्य पर भरोसा रखने से उत्तम है, यहोवा की शरण लेनी प्रधानों पर भी भरोसा रखने से उत्तम है।
मैं थक गया था, मेरी वाइफ़ को ब्लड की ज़रूरत पड़ी, मैं चौंक गया, क्या इतना मतलब उन्होंने कहा था ब्लड मतलब इस चीज़ के दौरान बहुत ज़्यादा जा सकता है और उन्होंने मैं सच बता रहा हूँ आप लोगों को, मेरा फ़ोन दिखाओ मैं एक बार। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ सबूत के साथ। मैं हैरान हो गया था यार मेरी वाइफ़ के लिए उन्होंने पहले से ही वो भी हिंदी में डॉक्टर के द्वारा लिखवाया गया और मैं आपको क्लियरली दिखाता हूँ, ये चौंका देने वाली बात थी। मैं अकेला पड़ गया था, मुझे समझ में नहीं आ रहा था, अब मैं मेरी वाइफ़ को यहाँ से लेकर जाऊँ तो कहाँ जाऊँ? और अब करूँगा भी क्या? मेरे पास और रास्ता भी क्या बचा है? और मैं कर भी क्या सकता हूँ? है ना? मैं आपको दिखलाता हूँ और मैं ये इतनी खतरनाक परिस्थिति थी कि कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि अब करा क्या है? करा क्या जाए? लेकिन बैकग्राउंड में परमेश्वर के लोग, आप सभी लोग प्रार्थना कर रहे थे, प्रभु के दास-दासी, हमारी फैमिलीज़ और बहुत सारे लोगों ने फास्टिंग प्रेयर की। इस मीटिंग में फास्टिंग प्रेयर्स चला करती थी। हमारे बैकग्राउंड में लीडर्स लोग मीटिंग वो डालते थे क्या बोलते हैं मतलब अपना लिंक डालते थे और एक तरफ मतलब यहाँ तक कि ऐसी-ऐसी परिस्थितियाँ हुई कि समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करा जाए? रोने के अलावा और मतलब प्रार्थना के अलावा, दुआ के अलावा कुछ नज़र नहीं आ रहा। देखो नीचे की तरफ राइट साइड में मेरे साइन हो रखे हैं, लेफ्ट साइड में मेरी वाइफ़ के साइन हो रखे हैं, गुंजन के और इसमें साफ लिख रखा है, डॉक्टर ने लिख रखा है कि हमें हमारी भाषा में समझाया गया है कि हमारे मरीज के ये मतलब मैं कन्फेस नहीं करना चाहता, बोलना नहीं चाहता, मैं आपको आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो उसका ताकि आप अच्छे से पढ़ सको। सबूत के साथ आपको दिखा रहा हूँ और मैं उस पैकेट की फ़ोटो लेना भूल गया, मेरे ध्यान से उतर गया। वो वाला पैकेट जिसकी वज़ह से मेरी वाइफ़ को प्रॉब्लम थी और एक ये फ़ोटो है, ये 2-3 बार हुआ हमारे साथ और एक तरफ और मैं दिखाता हूँ आपको, ये घेरा। इसमें डॉक्टर की इसमें हॉस्पिटल की स्टैंप तक लग रखी है गवर्नमेंट। डेट भी लिख रखी है 21 तारीख पहला महीना 2025 9 बज के रात को 15 मिनट पर। ये लोग अपनी तरफ से कोशिश कर रहे थे। इस दौरान हाँ, ब्लड नहीं मिल पाया था, ब्लड मिलने में बहुत देरी हो रही थी और मेरे पास इंतज़ाम नहीं था और मुझे शादी वाला दिन याद आने लग गया था। मैंने प्रभु को बहुत सारे वचनों को बोला, बहुत सारी चीज़ें बोली मैंने प्रभु से प्रार्थना करी, घर में अकेला था क्योंकि बेटी वहाँ थी, मैं रोने लगा और टी-शर्ट को ज़मीन पर रख के मेरी वाइफ़ की जो एक स्वेटर टी-शर्ट था जो भी था, उस पे हाथ रख के एक स्पिरिचुअली एक माहौल में सोचने की कोशिश करी प्रभु ये मेरी वाइफ़ की ये टी-शर्ट मैं विश्वास करता हूँ मैं दुआ यहाँ कर रहा हूँ लेकिन काम वहाँ हो रहा है। परमेश्वर ने सुधि ली और परमेश्वर ने आप लोगों की दुआओं को सुना जहाँ मैं कमज़ोर हुआ मुझे बल मिला। जहाँ पर मददों से बटल करने वाली आत्माओं की ज़रूरत थी वहाँ परमेश्वर ने स्वर्गदूतों की सेवा दी। 1 नहीं 2 नहीं कितने सारे लोग खड़े हो गए और जहाँ पर एक भी डोनर नहीं था, वहाँ पर मेरी वाइफ़ को बिना डोनर के प्रभु ने 2 ब्लड दिलवाए और उम्मीद आई कि प्रभु तेरा धन्यवाद कि 2 पैकेट ब्लड मिले और मेरी वाइफ़ को थोड़ा रिलैक्स मिल जाएगा इससे और इससे हेल्प मिलेगी, बहुत पावर मिलेगी उसको और मुझे नहीं पता आगे जैसे भी होगा लेकिन शुरुआत हो गई है। और मेरे को बार-बार बाहर भेज रहे थे क्योंकि वो जेंट्स लेडीज़ वाले वार्ड में नहीं जा सकते थे और मैं बहुत परेशान हो रहा था, मेरे साथ कमल था, प्रभु ने कमल को मेरे साथ रखा। हुँ, हाँ, हाँ। थोड़ा-सा बताने दो क्लियर नहीं। मेरे साथ प्रभु ने कमल को रखा, कमल आया और कई बार उस बेचारे ने भी अपनी जॉब को छोड़ा और वो मेरे साथ-साथ रहा। उसने भी अपना ब्लड दिया, उसके छोटे भाई ने अपना ब्लड दिया और मेरे भाई के साथ एक लड़के को मेरे भाई का एक दोस्त था, प्रभु ने उसको खड़ा किया। प्रभु ने अपने दास रेवरेंड राजेश जी को, हमारे अग्गों को खड़ा किया, पास्टर राहुल जी को खड़ा किया। उन लोगों ने अपना ब्लड दिया। टाइम टू टाइम लोगों को परमेश्वर खड़ा करता गया, फ्री करता गया, आज़ाद करता गया, उनको समय पर लेकर आया। और मैं खुद 4-4 पैकेट ब्लड लेकर मेरी वाइफ़ के पास जा रहा था, कभी वहाँ से डॉक्टर कह रहे ये लिखवा के लाओ, कभी कुछ छोटी-छोटी चीज़ों में मैं इतना थक गया था, समझ में नहीं आ रहा था और फास्टिंग में रहने की कोशिश की। यहाँ तक कि मैं सच बता रहा हूँ, ये बहुत लंबे समय बाद मेरे साथ ऐसा हुआ था कि ऐसा लग रहा था कि भूकंप आ रहा है। ऐसा लग रहा था मेरे को मेरी वाइफ़ के पास बेड इसके हॉस्पिटल बेड के बगल में खड़े होकर भी ऐसा लग रहा था क्योंकि मतलब मेरे को चक्कर से भी आ रहे थे और ऐसा लग रहा था ज़मीन हिल रही है। बहुत वीकनेस आ गई थी। लेकिन परमेश्वर ने मुझे बहुत सँभाला और परमेश्वर ने मुझे सामर्थ दी। जब मुझे लग रहा था तो थोड़ी देर बाद मैंने प्रेयर करके कुछ खा पी लिया और मेरे लिए प्रेयर हुई। आप लोगों ने जो प्रेयर की, फास्टिंग प्रेयर्स की गई और परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता हूँ, चाहे कोई साथ था या ना था। परमेश्वर ने उन प्रार्थनाओं का सपोर्ट, उस अनुग्रह का सपोर्ट परमेश्वर ने मुझे दिया, मेरी वाइफ़ को दिया, मैं सँभाला और प्रभु ने मुझे सिखाया, देख
तुझे भी एक-एक व्यक्ति की कितनी ज़रूरत पड़ रही थी कि कोई तेरे पास आ जाए, 4 शब्द वचन प्यार के बोल दे, 4 शब्द कोई मोटिवेट कर दे, तुझे कितनी ज़रूरत पड़ रही थी। तो ऐसे ही मेरे बहुत से लोग थे जिनके पास कोई अपना भी नहीं है। और 3-4 दिन पहले की बात है, एक केस हम हॉस्पिटल के अंदर ऐसा आया था कि उसने ड्रिंक कर के अपनी हालत बहुत ख़राब कर रखी थी और उसको ऐसे ही छोड़ के चले गए। पता नहीं क्या हुआ था और वो अकेला था, वो पूरा पीला पड़ रखा था, उसको हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। तो डॉक्टर ने उसका ट्रीटमेंट किया, वो बेचारा बिल्कुल अकेला था, उसके पेट-वेट में नलियाँ वगैरह लगाई, बहुत ब्लड बहा, उसका शक्ल बहुत उसकी वैसी होती, मतलब बहुत वो अकेला था, उसको कोई देखने वाला भी नहीं। एक बहुत टाइम पहले शायद 2019 की या 21 की बात है, उस समय शायद मेरे साथ अर्पित भाई था, कोई था और किसी को हम वहाँ पर हॉस्पिटल में के लिए गए थे, किस मतलब सुसमाचार सुनाने के लिए गए थे, शायद किसी रीज़न से गए थे। तो एक व्यक्ति हमें दिखाई दिया था, व्हीलचेयर पर बैठा हुआ था, पता नहीं ज़मीन पर बैठा हुआ था, उसके पैर में चोट लगी थी, उसका भी कोई देख-रेख करने वाला नहीं था। और मतलब ऐसी-ऐसी कंडीशंस हैं लोगों की, ऐसी-ऐसी कंडीशंस थी लोगों की ज़िंदगी में कि कोई कंधा रख के सर रख के आराम करने वाला नहीं कि 2 मिनट तू अपना कंधा दे दे, मेरे को थोड़ा हेल्प मिल जाए, मेरे को पकड़ के उठा दे। ऐसी-ऐसी परिस्थितियाँ परमेश्वर ने हॉस्पिटल्स में दिखाई, एक से दूसरे हॉस्पिटल में गए। मैंने पहली बार मेरी वाइफ़ को ऐसे व्हीलचेयर पर नहीं, पहली बार तो शायद जब जब वो एलिना हुई थी उस टाइम की बात होगी शायद, वो चीज़ एक अलग थी। लेकिन ये जो दूसरा मोमेंट था अपनी वाइफ़ को ऐसे लेकर जाना और स्ट्रक्चर पे लेटाना, ये मेरे लिए बहुत डिफरेंट मोमेंट थे। समझ लो मैं ऐसे अंदर से भर गया था जैसे गुब्बारे को बस एक बार पिन लगाने की ज़रूरत है, बस एक बार कोई जगह मिल जाए, खाली कमरा मिल जाए, कोई एक पार्क मिल जाए, चिल्ला-चिल्ला कर आहें भरकर रो लूँ मैं। खाली कर लूँ अपने मन को। बहुत सारी ऐसी परिस्थितियाँ हुई, देखो आपके साथ कैसी भी सिचुएशन है, ध्यान रखना यीशु से बढ़कर दुःख हम लोगों ने नहीं सहा है। ब्लड चढ़ा मेरी वाइफ़ को और फिर उसके बाद भी जब इसको उसके लिए ट्रीटमेंट के लिए लेकर गए और तो उस टाइम पर भी उसके विषय में डॉक्टर ने कह दिया था इसके लिए ब्लड चाहिए होगा। मैं हैरान हो गया कितना ब्लड चाहिए होगा, कहाँ से लेकर आऊँ उसके लिए मैं ब्लड? और मैं फास्टिंग में था, मैं ब्लड दे नहीं सकता था और दूसरा बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी, परमेश्वर ने मुझे स्पेशल फ़ेवर दिया। लोगों के कॉल्स आए, ब्रदर ज़रूरत हो तो बताना। पहले से ही बता देना, 10-15 मिनट पहले कॉल कर देना। मैंने अचानक से परमेश्वर के बहुत सारे फ़ेवर को देखा, अकेला भी पड़ा, रोया भी, यहाँ तक कि मेरे फैमिली मेंबर्स जब मेरे सामने आए और क्या कहते हैं, मेरे पापा भी मेरे सामने खड़े हो गए। मतलब वो भी अंदर से इतने ऐसे हो गए, उनके भी आँखों से आँसू निकल गए। मेरा भाई मेरी शक्ल देख रहा। ये मोमेंट बहुत ऐसे थे कि बस आए बर्गर रोने के। लेकिन परमेश्वर ने मुझे ऐसे सँभाल रखा था कि सच में नहीं तू बड़ा बेटा है। तू रो गया ना, बाप तो थोड़ा कमज़ोर था, बाप की थोड़ी एज हो गई है। तू रो गया ना तो फिर कैसे होगा? तू नहीं रोएगा। प्रभु ने समझ लो मेरी आँखों की तरफ ढक्कन लगा रखे थे, तू नहीं रोएगा, तेरे भाई के सामने, वो तेरा छोटा भाई है, तू कमज़ोर नहीं बनेगा। अगर तू बड़ा रो गया ना तो फिर दूसरों को कौन सँभालेगा, दूसरों को कौन देखेगा? परमेश्वर ने हर एक एरिया में हमें सँभाल कर रखा, यहाँ तक आज 6-7 दिन हो गए इस बात को, 6-7 नहीं 8-10 दिन हो गए, 8-10 दिन हो गए, मेरी बेटी की मैंने फ़ोन तलक भी बात नहीं की है। समझ पा रहे हो? अभी भी मेरी बेटी ना मेरी सिस्टर के घर पर है। अब कल उसको लेने के लिए जाना है। कल मैं उसको इतने लंबे समय बाद मैं फ़ेस टू फ़ेस मिलूँगा। प्रभु ने एक-एक चीज़ की अहमियत दिलाई। एक बाप के लिए एक बेटी कितनी कीमती है। एक बाप के लिए एक बच्चा जैसे यहोवा के लिए उसका पुत्र। हम बच्चे से थोड़ी देर, गुंजन अभी मीटिंग शुरू होने से पहले इतनी देर तक वर्शिप चल रही थी, बहुत देर तक रोई है। मेरे से उसने बोला बस उसको एलिना को लेकर आना है, एलिना को लेकर आना है। मैं नहीं जानती, मेरे को एलिना चाहिए, एलिना को लेकर आना है। मतलब इतना बेचैन, बस सोचो क्योंकि उसने पैदा किया है उस बच्चे को और मैं उसका बाप हूँ। और बहुत सारी परिस्थितियाँ ऐसी हुई जहाँ पर कई बार ऐसा हुआ कि रोना चाह रहे थे लेकिन रोए नहीं। बहुत बार हँसने के हालात, मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ, प्रभु ने 2 लोगों को हमारे साथ ऐसे रखा, 2-3 लोगों को। एक तो अपना कमल और एक प्रभु के दास रेवरेंड राजेश जी। जब ये मैटर हुआ उसके शायद उसके आस-पास में आए थे और क्या कहते हैं, अ, एक सिस्टर और हैं, तो कई बार उनके द्वारा बातचीत करते-करते हम हँसे भी और परमेश्वर बीच-बीच में हमें आनंद भी देता है क्योंकि पता है इसको अगर ये ज़्यादा टूट गए ना तो सँभलना इनका मुश्किल है। प्रभु ने हमें सँभाला कैसे, जैसे कि उसने कहा है ना कि मैं आप चलूँगा और तुझे विश्राम दूँगा, अपने बोझ को मुझे दे दे, क्योंकि प्रभु को पता है कि बोझ था, एक तरफ मेरी बेटी को देखना, एक तरफ मेरी फैमिली को देखना, दूसरी तरफ फाइनेंस। और इस महीने मैं सच बतला रहा हूँ, लास्ट मंथ की जो सैलरी थी ना वो मतलब जो
जैसे इस महीने में जो भी हम काम करते हैं, जैसे यूट्यूब पे जो वीडियोज़ बनाते हैं, आपको पता है हम कोई जॉब वगैरह नहीं करते, हम कोई बिज़नेस नहीं करते, हमारी कोई बिज़नेस वगैरह नहीं है, लेकिन इस चीज़ के विषय में हम सोचते हैं राइट टाइम पर प्रभु करेगा, लेकिन कोई ना कोई सिचुएशन हो जाती थी। तो इस महीने की जो सैलरी है वो नेक्स्ट मंथ में आती है। इसी प्रकार से ना हमारी जो दिसंबर का मंथ था ना, मतलब उसमें मतलब कुछ भी बेस्ट नहीं कर सके प्रभु के लिए, बेस्ट तो कभी भी नहीं कर सके हम खुदा के लिए, लेकिन खुदा का अनुग्रह हुआ, खुदा ने हमें संभाला। इस महीने हमारी कोई सैलरी नहीं आई, इस महीने हमारी कोई ऐसी कोई सैलरी नहीं आई जिसमें हम सोचे कि हाँ भाई चलो अब यहाँ यार ध्यान दे लेंगे, इधर लगा लेंगे, उधर लगा लेंगे। मतलब ऐसी सिचुएशन हो गई थी, कहते हैं ना कि ना तो इधर देख सकता है इंसान, ना उधर देख सकता, ना इधर से कोई रास्ता, ना इधर से कोई रास्ता, जहाँ देखो हर जगह से दरवाजे बंद थे। और परमेश्वर ने सरदूतों को खड़ा किया, डिवाइन हेल्पर्स दिए और किसी के आगे 1 रुपया तक नहीं मांगने दिया। और यहाँ तक कि लोग आए, किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बताना, किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बताना, लेकिन प्रभु हम तेरे नाम को जानते हैं, नहीं बोलूँगा खुदा किसी से, नहीं बोलेंगे। तू खुद इंतज़ाम करेगा और तू खुद रास्ते खोलेगा और तू खुद हमें ब्लेस करेगा। तू बाप है ना, तू सुनता है ना, तुझे पता है किस चीज़ की ज़रूरत है हमें और तू ही देगा क्योंकि तेरा वायदा है। तूने कहा है, तूने लिखा है, तुझसे माँगेंगे। तूने कहा है तेरी ओर ताकने वाले कभी शर्मिंदा नहीं होते, उनके मुँह कभी काले नहीं होते, वो कभी लज्जित नहीं होने पाए। तो पूरा करेगा, परमेश्वर पूरा करता गया। जब-जब ज़रूरत थी नारियल पानी की, फल फ्रूट्स की, परमेश्वर इंतज़ाम करता गया, रास्ते खोलता गया। सच में मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ और हर एक-एक चीज़ हमारे लिए कितनी कीमती है, स्मरण कराया। जब मेरी शादी हो रही थी मेरी वाइफ़ से तो कुछ शब्द बोले गए थे, बेहतर हालत में, बदतर हालत में, घटी में, कमी में, गरीबी में, अमीरी में, हर एक परिस्थिति में मैं इसका साथ दूँगा, ये मेरा साथ देगी। इसने मेरा साथ दिया, मैंने इसका साथ देने की कोशिश की, इसने मेरे साथ देने की कोशिश करी। परमेश्वर ने हम पर अनुग्रह किया। हम सब जो कुछ भी कर पाए परमेश्वर के अनुग्रह से और वो उन दुआओं के द्वारा जो हमारे बैकग्राउंड में, जैसे पतरस के टाइम पर कलीसिया ने लौ लगाई थी ना, हमारे लिए आप लोगों ने, प्रभु के दासों ने जो लौ लगाकर दुआएं की है। आज हम जो भी है ना, आज मैं अपनी वाइफ को देख पा रहा हूँ, ये खुदा का बहुत बड़ा क्रेज है। ये तीसरा मोमेंट था। एक तो पहला मोमेंट तो वो था जब हम पहली बार मिले थे, जब इसकी हालत बहुत खराब थी। इसको अस्थमा था, इसको बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, मेंटली अटैक्स होते थे इसको। मम्मी पापा के फोटो पर से हार निकाल कर पहन लिया करती थी। इसको हॉस्पिटल में दिखाने लेकर गया था। और आपको पता है कि जिस हॉस्पिटल में 2022 के अंदर, शायद हमने 2022 सुसमाचार प्रचार करते थे, रात को दिन में, शाम को हम सुसमाचार प्रचार के लिए जाते थे, मैं और एक भाई और गुंजन और कई जने हम लोग सुसमाचार प्रचार के लिए जाते थे। जब मैं मेरी वाइफ को अभी 6-7 दिन पहले लेकर जा रहा था ना, 5-6 दिन पहले उस व्हील चेयर पे लेके जा रहा था, मैंने कहा गुंजन देख, इसी जगह पर तू सुसमाचार प्रचार कर रही थी, याद रखियो। गुंजन देख, यहीं पर है ना, यही है वो जगह जहाँ पर हम सुसमाचार प्रचार करने के लिए आए थे एक दिन। समझ पा रहे हो? कई बार मन में बहुत सारे सवाल आए, कई बार ऐसा भी होता है और ऐसा हुआ भी है, परमेश्वर हर एक सवाल का जवाब नहीं देगा। हर एक सवाल का आंसर नहीं देगा, हर एक सवाल को आपको आपके सामने परमेश्वर खोल के नहीं रखेगा, हर एक सवाल का आंसर आपको तुरंत नहीं देगा। आपके सवाल कई बार परमेश्वर के सामने जायज़ होंगे, लेकिन कई बार वो चुप रहेगा, क्योंकि वो काम करने के लिए तैयार है, क्योंकि वो प्लानिंग कर चुका है, क्योंकि वो योजना बना चुका है। आज हम जो बैठे हैं, ये प्रभु की दया से बैठे हैं। हम बहुत बार बोलते हैं ना, प्रभु तू बोल क्यों नहीं रहा, तू चुप क्यों है? जैसे एक बार एक बात कई वीडियो में बोला गया है इस बात को, हमें लगता है कि प्रभु काम नहीं कर रहा, लेकिन प्रभु काम करता है। हमें दिखाई देता है कि प्रभु काम नहीं कर रहा, लेकिन प्रभु काम करता है। मैंने कहा प्रभु हमें इतने सारे लोग जानते हैं, लेकिन आज ऐसी ऐसी परिस्थितियां हैं हमारी, लेकिन कई बार परमेश्वर कहता है ना कि मैं तुझे नंबर बनाऊं, मैं परख कर जान लूं कि तेरे मन में क्या है। लेकिन मैं खुदा का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने, पवित्र आत्मा जी ने, होली स्पिरिट ने हमें इतना संभाला कि परमेश्वर से हमें लड़ने नहीं दिया, रचने वाले से लड़ने नहीं दिया। रो लिए, आंसू बहा लिए, लड़ने नहीं दिया। उसके हाथ को हमने देखा, उसने हमें तसल्ली दी। मैं सच बता रहा हूँ, ऐसा मन में आ रहा था कि कोई गले तो लगा ले, कोई तो आए, कोई गले तो लगा ले थोड़ी देर के लिए। समझ पा रहे हो? सच में ये मत सोचना मसीहत में आने के बाद हमारी चांदी चांदी, सोना ही सोना है, सब आसान है। प्रभु में हमारे लिए सब आसान है। अगर हमारी जगह कोई और होता तो पता नहीं क्या होता, क्या कर लेता। मेरे भाई को जब मैंने बातें बताई, मेरे भाई को जब मैंने फोटो सेंड करी थी ना, मेरे भाई ने कहा था
भाई तूने ये सब तूने हैंडल कर लिया, तूने हमें बताया तक नहीं। ये वाली बात सिर्फ मुझे और मेरी वाइफ को और एक सिस्टर को बताती और किसी को नहीं बताती। जो सिस्टर मेरी वाइफ के साथ हॉस्पिटल में रुकी थी, मेरे वाइफ ने कहा भाई तेरे लिए मेरे दिल में और इज्जत बढ़ गई है। समझ पा रहे हो कि परमेश्वर ने एक तीर से इतने सारे निशाने किए। एक तरफ नम्र बना रहा है, एक तरफ रास्ते खोल रहा है, एक तरफ प्रेम को प्रकट कर रहा है, एक तरफ डिवाइन हेल्पर्स खड़े कर रहा है, एक तरफ बुराइयों को निकाल रहा है, खमीर को निकाल रहा है, एक तरफ कठोरता को निकाल रहा है, एक तरफ मेल मिलाप लेकर आ रहा है, एक तरफ मेल मिलाप का कारण बना रहा है, गवाहियों का कारण बना रहा है, एक तरफ मतलब बहुत कुछ कर रहा था वो, बहुत कुछ। सच में पापा तेरी बुद्धि अगम है खुदा। आई लव यू सो मच। ये मत समझना कि जो वचन में बहुत सामर्थ्य है, ये जो नए विश्वासी पुराने विश्वासी हैं, सबका जीवन आसान है। नहीं, बहुत बार उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन जो अंत तक धीरे धरे रहेगा, कहते हैं ना लिखा है वचन में, कलीसिया आग से होकर गुजरेगी, काम परखे जाएंगे। विश्वास थोड़ी 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 देर में हमारा विश्वास परखा गया, थोड़ी थोड़ी देर में देख रहे थे हम डॉक्टर अब क्या बोलेगा, प्रभु गुड न्यूज होगी, गुड न्यूज होगी। थोड़ी थोड़ी देर में हमारे विश्वास परखे गए। अब कहाँ जाएगी, अब कैसे होगा, अब क्या रिपोर्ट आएगी। प्रतिदिन कितने सारे टेस्ट हुए और लास्ट में इतना मतलब ऑलवेज खुदा ने इतना बड़ा ग्रेस दिखाया, लेकिन आसान नहीं था उन चीजों से गुजरना। मैंने कहा अब मन में आता है प्रभु मेरी वाइफ की उम्र कितनी है और मेरी उम्र अभी कितनी है। इतना सब कुछ हमने इतनी सी उम्र में देखा और महसूस किया, और फिर भी परमेश्वर सच में मैं तेरा धन्यवाद के अलावा उसके लिए कुछ और नहीं निकलता। और क्या कहते हैं, एक चीज और हुई लास्ट में, मन में था प्रभु तूने डॉक्टर को हमारे लिए दूत के रूप में इस्तेमाल किया है, इन सेवकों को भी तूने हमारे लिए इस्तेमाल किया है। अनुग्रह देना जब छुट्टी हो तो इनसे बात की जाए और उनके मन तैयार करना। परमेश्वर ने उनके मन तैयार किए। एक रूम में गए, सारे डॉक्टर थे वहां पर, लगभग होंगे 10-11 डॉक्टर थे, 10 के लगभग मान लो। उनसे बात की, रिस्पेक्ट मिली हमें। वहां पर हम मेरी वाइफ भी गई, उनको वहां बैठाया जब, क्योंकि जब छुट्टी हुई परसों की बात है शायद, सबने मिलकर एक मन एक आत्मा के डॉक्टर्स के लिए दुआ की। दिल खुश हुआ, उनको भी अच्छा लगा, उनको बताया, मेरी गवाही दी, वाइफ की गवाही दी, और शायद एक दो जनों ने और गवाही दी। प्रभु की महिमा उस हॉस्पिटल में बहुत अद्भुत तरीके से हुई। बहुत सारे लोगों तक सुसमाचार पहुंचा। मेरी वाइफ को बहुतों के लिए आशीष का, उद्धार का और चंगाई का कारण बनाया प्रभु ने। एक पेशेंट था, वो भी व्हील चेयर पे था, उसकी आंतड़ी फट गई थी, किसी चीज के कारण आंतड़ी फट गई थी, वो उल्टी हो गई थी और ऐसी कुछ था। सर्जरी सर्जरी उसके भी उस वाले पेशेंट के भी सर्जरी वगैरह हुई थी, सर्जरी वगैरह भी हुई थी उसके थोड़ा। तो उस पेशेंट को अंदर अल्ट्रासाउंड रूम में ले जाया जा रहा था चेक करने के लिए, क्योंकि एक तरफ अल्ट्रासाउंड करते, दूसरी तरफ सर्जरी करते हैं, दूसरी तरफ काटा पीटी करते हैं, सेट करते हैं, कुछ जो करना होता है वो अल्ट्रासाउंड करने के दौरान करते हैं, क्योंकि अंदर का मैटर है, देखते देखते करते हैं वो। तो उससे बाहर बात हो रही थी, उसके लिए प्रेयर हुई। एक सिस्टर है, उन्होंने शायद उनके लिए प्रेयर किया, हम साथ में थे। और 2 बार उनकी सर्जरी हो गई थी। वो गए तो मतलब पता नहीं क्या है क्या नहीं है। जब वो गए तो बाहर पता है खुशी के साथ आए थे, कोई सर्जरी नहीं हुई उनके। परमेश्वर ने उनको डिलीवर किया और वो गुड न्यूज के साथ वापस आए, खुशी के साथ वापस आए। हम देखा खुदा का काम, हमने खड़े खड़े देखा। और जब मेरी वाइफ डिस्चार्ज हुई तो कई लोग डिस्चार्ज हुए, और जिस पहले वाले हॉस्पिटल में जिसमें मेरी वाइफ थी, उसमें से सारे ही लगभग सारे डिस्चार्ज हो गए थे, है ना, सारे डिस्चार्ज हो गए थे। परमेश्वर ने बहुतों के लिए चंगाई का कारण बनाया। भले ही लास्ट में मेरी वाइफ रह गई थी, लेकिन योजना थी प्रभु की, सब बातें हमारे लिए भलाई को उत्पन्न की। कमजोर पड़ रहे थे कई बार हम, लेकिन प्रभु हमें संभालता गया। हमारी निर्बलता में परमेश्वर अपनी सामर्थ को सिद्ध किया। क्यों? क्योंकि हमारे लिए प्रेयर चल रही थी, हमारे लिए प्रार्थना ही चल रही थी, हमारे लिए उपवास चल रहा था। परमेश्वर हमारी अगुवाई करता गया, बुद्धि देता गया, समझाता गया, फेवर मिला, स्पेशल फेवर दिए खुदा ने हमें। और बहुत बार बीच बीच में परिस्थितियां हुई, लेकिन प्रभु ने हमें संभाला।
और बड़े-बड़े मिरेकल्स किए परमेश्वर ने। बहुतों के लिए चंगाई का, बहुतों के लिए सुसमाचार प्रचार का, डॉक्टर्स तक को सुसमाचार पहुँचा, गवाहियाँ पहुँची। प्रार्थना में ही उनको सुसमाचार मिल गया, समझ लो। और खुदा का मैं धन्यवाद करता हूँ, और सारे डॉक्टर साइलेंट से हो गए थे जब लास्ट में प्रेयर हुई थी, है ना? और बहुत रिस्पेक्टफुली, यहाँ तक कि डॉक्टर के अंदर भी परमेश्वर ने इतनी दया भर दी कि डॉक्टर खुद हमारे साथ चल रहा है ट्रीटमेंट के लिए। समझ रहे हो? जब मैं मेरी वाइफ को व्हीलचेयर पे लेके जा रहा था, चलो लेकर चलते हैं उसको टेस्ट के लिए, चेक कर, तो डॉक्टर खुद हमारे साथ चल रहा है, हमारे साथ सिफारिश लगा रहा है कि आने दो, ये वो ये, समझ रहे हो? हमारी तरफ से, मतलब दूसरे से बोल रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है, मतलब रिक्वेस्ट कर रहा है। एक नहीं, दो नहीं, कितनियों बार खुदा के ग्रेस को हमने डॉक्टर्स के अंदर भी देखा। क्या डॉक्टर जाएगा किसी के? सोच कर देखो, आज के टाइम पे डॉक्टर्स लिखते हैं, डॉक्टर्स, कई डॉक्टर्स तो लिखते भी नहीं थे। समझ रहे हैं? हम बोलते हैं ना कि डॉक्टर साहब आप एक बार लिख दो, यहाँ से वहाँ चले जाएंगे, डॉक्टर साहब आप एक बार लिख दो, ये मिल जाएगा, डॉक्टर एक साहब ये लिख दो, पट्टी लिख दो, पट्टी मिल जाएगी, ये ट्यूब लिख दो, ट्यूब मिल जाएगा, डॉक्टर साहब ये लिख दो, ये मिल, डॉक्टर साहब ये टेस्ट हो जाएगा, आप लिख दोगे तो ये टेस्ट हो जाएगा। लिखते भी नहीं थे बहुत से डॉक्टर, लेकिन ये डॉक्टर हमारे साथ चले। कई बार हमसे पहले भी पहुंचे, शायद, है ना? हमसे पहले भी पहुंचे और हमारे साथ गए और हमारे बाद भी आए। हमसे हमारे पर्चे लेकर सीधा अंदर, स्पेशल फेवर। खुदा को पता था, एक एक चीज खुदा के नियंत्रण में थी। और मेरी वाइफ की डिलीवरी, क्या बोलते हैं, डिस्चार्ज, संडे को होने वाला था, संडे को होने वाला था, सैटरडे को होने वाला था। सैटरडे को इसलिए नहीं हुआ क्योंकि परमेश्वर को और काम लेना था, और मेरी वाइफ के लीवर की तरफ और पस थी, वो नेक्स्ट डे निकली थी। और इसी के साथ साथ अगर हम देखें तो परमेश्वर का अद्भुत काम और सुसमाचार, यहाँ तक कि एक सिस्टर को कल प्रभु का सुसमाचार मिला, और उसके उसके देवर को ब्लड की जरूरत थी, उनकी ब्लड की भी प्रभु ने जरूरत को पूरा करवाया। अर्पित भाई को मालूम होगा ये बात, अर्पित भाई भी आए थे। मतलब दूसरों के लिए भी जीवन का कारण बना। कहाँ हमारे कुछ जीवन के यहाँ पता नहीं चल रहा था कि क्या होगा क्या नहीं होगा। ऐसे नेगेटिव विचार, ऐसे नेगेटिव थॉट्स, ऐसे गलत चीजें आ रही थी। बहुत से लोगों को बहुत कुछ दिखाई दे रहा था, लेकिन परमेश्वर ने उन सब गंदगियों को निकाला, छुटकारे दिए उन बातों से, नेगेटिव दर्शन सपनों से। परमेश्वर ने हमें मुक्त किया, उन गलत दर्शन सपनों को कैंसिल किया, और हमें प्रभु ने छुटकारे दिए, बड़ी गवाहियां बनाई। तो कुछ कहना है? सारी महिमा प्रभु यीशु सच को में मिले। खुदा का मैं धन्यवाद देती हूँ, जैसे वो कहता है कि वो अनाथों का पिता और विधवाओं का पति है ना। मैं कह रही हूँ कि मैं बहुत धन्य हूँ। पहले तो परमेश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद हो, सबसे पहले प्रभु का धन्यवाद, और सिर्फ उसके बाद कलीसिया का धन्यवाद, हमारे अगुओं का धन्यवाद, जितने लोगों ने हमारे लिए प्रार्थनाएं करी, हमारे लिए हाथ बढ़ाया, हमारे लिए जो भी जो कुछ भी किया। सच में मैं कह रही हूँ खुदा सबको इतना ब्लेस करे, इतना आशीष दे, और मैं इतनी धन्य फील कर रही हूँ। और सबसे बड़ी मैं धन्य, मैं जिस जो मुझे इतना जिंदा खुदा मेरे पास आज है, इस बात के लिए मैं कोटि कोटि खुदा का धन्यवाद देती हूँ। और सबसे बड़ी बात की सेकंड थिंग, मैं इतनी धन्य हूँ कि मुझे इतने ब्लेस्ड हस्बैंड मिले। मैं बयां भी नहीं कर सकती कि मेरे हस्बैंड ने मेरी सेवा इन दिनों कैसे करी है ना, मैं जानती हूँ, मेरा खुदा जानता है। जैसे यीशु मसीह की पसली पे जब भाला मारा गया था, तब उसमें से खून निकला था ना, जब मुझे सर्जरी रूम में लटाया जा रहा था ना, जब वो मेरे अंदर इंजरी डाल रहे थे, लिटरली उसी रीति से मैं महसूस कर पाती, मेरा ब्लड उसी रीति से साइड बाय साइड निकलता जा रहा था, निकलता जा रहा था। मैं बोल रही थी सिस्टर मेरे ब्लड निकल रहा है, और वो खुद क्लीन कर रहे थे। छाती पर जब यीशु मसीह के भाला मारा गया, मेरे को एकदम से वो चीज याद आ रही थी, खुदा तेरी छाती पर भाला मारा गया और वो खून की धाराएं बह रही थी। वो चीज मैं महसूस कर पा रही थी उस समय। मैं लेटी लेटी, खुदा मेरे साथ कोई नहीं था, मेरे हस्बैंड बता रहे थे, उनको अकेले घर में रहना पड़ता था यहाँ पर। मैं अपने हस्बैंड का चेहरा देखती थी जब मैं लेटी होती थी स्ट्रक्चर पे, मैं अपने हस्बैंड का चेहरा देखती थी। कोई कह रही, एक जन मेरे हस्बैंड पसीने पसीन हो जाते थे, भूखे पेट रहना, इधर से उधर भागना, कुछ खाया नहीं खाया, जब पूछती थी नहीं खाया, सिर्फ दूध ब्रेड, वो भी रात को कितने कितनी लेट खाते थे, मैं जानती हूँ। और जो इन दिनों हमारे साथ बीता, मैं कहती खुदा किसी के ऊपर न बीतने दे। मेरी हस्बैंड ने मेरी वॉमिटिंग साफ करी, मतलब वॉमिटिंग कह रही हूँ, लोग कहते चल आम बात है, बता नहीं सकती। मेरे हस्बैंड ने बहुत रीति से, जिस रीति से मेरी सेवा करी है ना, मैं खुदा जानता है, मैं बता नहीं सकती।
हमारे पास एक ऐसा नहीं था कि जिसपे हम सर रख के बोले, कहते यहोवा ने अपना एक लौता पुत्र दिया है ना? मैंने कहा प्रभु तू परमेश्वर है, मैं प्रभु नहीं हूँ, अभी इतना जिगरा नहीं है। आज जब से 10 दिन हो चुके हैं मैंने अपनी बेटी की आवाज को नहीं सुना। उससे पहले दिन जब मैं एडमिट हुई थी, उस दिन अपनी बेटी से मैंने उस वीडियो कॉलिंग पे बात करी थी, और सुबह से बोलती मम्मा आ जाओ। हाँ मम्मी, पापा मम्मी आ रहा है, बोल रहा है मम्मी आ रहा है, और झट से फोन काट दिया क्योंकि मुझे पता था मैं बेबस थी, मैं जा नहीं सकती घर पे। डॉक्टर्स आते थे मेरे पास, और लिटरली 10 दिन हो गया। कल मेरी बेटी फाइनली, आज मेरी बेटी फाइनली मेरे घर पे हमारे घर यहाँ पे आ रही है वापस। 10 दिन से अपनी अपनी बेटी का चेहरा नहीं देखा, 10 दिन से अपनी बेटी का हमने आवाज नहीं सुनी। आसान नहीं है, सुनने में आसान लगता है। जिसने जिस माँ ने इतने दर्दों से पाला हो ना, और उसको 10 दिन, लेकिन एक एक मैं हॉस्पिटल में जब लेटती थी रात को, मैं कहती रात बितानी मुश्किल हो जाती थी, करवट नहीं मार पाती थी। एक एक सेकंड ऐसे खाता था, प्रभु मेरी एलिना कैसे होगी, क्या कर रही होगी, खाना खाया होगा नहीं खाया होगा। एक एक सेकंड मुझे से सताता था ना, मैं बता नहीं सकती। वहां से जब जैसे हल्की सी आग नींद लगती थी, वहीं से डॉक्टर आ जाते थे, कभी कहीं से खून निकालना। और आप मानोगे नहीं, जो नेबुला लगाते हैं हाथों पे, जो लगता है नेबुला यहाँ पर, वो ऑटोमेटिकली मेरे हाथ से सरक सरक के निकल रहा था। सच बता रही हूँ, गिर रहा है अपना हाथ से, निकले जा रहा है, वहां से निकल गया, फिर मेरे पीछे ठोक दिया, कभी मेरे पीछे जैसे मेरे बाजू पर, मेरे आर्म्स में ठोकरे, कभी मेरे दूसरे हाथ में ठोकरे। और लास्ट जब तक मेरे इधर पाइप नहीं डाला गया था चेस्ट के नीचे, लास्ट मुझे में फीवर चढ़ा था। फीवर मुझे ऐसा चढ़ा था कि मैं ऐसे लग रहा था मुझे फिर ओले गिर रहे थे। ऐसे मेरी बॉडी तेज 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 श्रिंक हो रही थी, इतनी तेज मेरे हस्बैंड जानते हैं, वहां से मेरा डॉक्टर हाथ खींच रहे, इतनी तेज तेज वो बांध रहे, एक जगह कोई मेरा एक बाजू से मेरा कोई ब्लड लेके जा रहा है, एक बाजू से मेरी सिरिंज लग रही है, एक पे कोई इंजेक्शन लगा रहा है, कोई और बार बार डॉक्टर आ रहे, बोतलें चढ़ा रहे हैं मुझे, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। मैंने कहा खुदा मेरे को यहाँ पे नींद भी नहीं मिल रही, परमेश्वर यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं मिल रहा जो मेरे मुताबिक हो। मेरी हालत बहुत 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 ज्यादा बुरी हो चुकी थी। और एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ आप लोगों को, प्रभु का काम कभी भी बंद मत करना। मुझे पता है मेरी वाइफ़ हॉस्पिटल में एडमिट है, बगल में अंदर मेरी वाइफ़ एडमिट है, बाहर खुदा का काम कर रहा था, बाहर सुसमाचार दे रहा था, और क्या कहते हैं, नीचे सुसमाचार दे रहा था, नीचे की तरफ या कभी कहाँ। लेकिन मैं जानता हूँ मेरे साथ क्या था, खुदा को पता है। दाऊद ने कहा था ना अपनी ज़िंदगी की आधी रातों में धन्यवाद करना और उसकी उसकी महिमा का प्रचार करना, और वो चीज़ मेरे साथ हुई। उसी से संबंधित कह सकते हैं। मुझे पता है कि एक तरफ मेरी वाइफ़ है और मेरे को उसको देखना चाहिए। किस बोझ के साथ मैं रह रहा था, और फिर भी मन में इंसान कठोर हो सकता है, प्रभु मैं तेरा काम नहीं करूँगा। इंसान, हज़ार बहाने हो सकते थे, हज़ार बातें हो सकती थी आपके पास खुदा का काम ना करने के। लेकिन कई बार खुदा चेक करता है। समझ पा रहे हो? हमारे पास तो प्रभु है, उनसे पूछो जो खुदा को जानते भी नहीं है। है ना? और इससे भी बड़ी-बड़ी परिस्थितियों से होकर गुज़रे थे खुदावंद यीशु के चेले, और प्रभु यीशु मसीह ने तो सबसे उत्तम दर्द सहा था हम सभी लोगों के लिए। रोग से उसकी जान पहचान थी, और उसने तो सही होने के बाद दुःख सहा। बहुतों को परमेश्वर ने तैयार किया, भरोसा किया उसने आपके और मेरे ऊपर। कहीं उसका इनकार तो नहीं करेंगे? थोड़ी-सी चिल्लाहट, थोड़ी-सी कोई मुसीबत आते के साथ ही। एक गीत है ना, हालात भी रोक नहीं सकते मुझे तेरी परस्तिश करने को। तू जो साथ खड़ा है खुदा, क्या ज़रूरत डरने को। हाँ, है ना? इसमें और भी बहुत अच्छी-अच्छी प्यारी-प्यारी लाइन है, लेकिन आसान नहीं है। गीत हम गा के तो निकल जाते हैं। कोई मुश्किल, कोई आफ़त अब ना रोकेगी मुझे। और एक बात नहीं बताई, जो इन्होंने अभी पर्चा दिखाया जिसमें इतना कुछ नेगेटिव लिख रहा था, मैं कह रही वो पर्चा एक बार नहीं आया हमारे पास, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 4 बार। कितनी बार वो पर्चे पे उन्होंने पता है साइन कराए, कितनी बार कराए, ऊपर से तो कराए थे,
नीचे आए थे तो दोबारा से पर्चा लेकर आए थे वो लोग। कितनी बार उस पर्चे पे साइन कराए और जिन्होंने बताया एक हमारे सामने केस आया था, उसी की सर्जरी हुई और उस बंदे की मतलब आंतड़ी अंदर-अंदर घूम गई थी और इतना जब नेगेटिव लिखा था, मैंने कहा प्रभु मैं क्या करूँ? मुझे समझ नहीं आ रहा। मतलब मैं कह रही हूँ जीवन और मौत के बीच में खेल रही थी उस समय बस मैंने कहा प्रभु मेरा जीवन तेरे हाथ में है। ऊपर से अभी 5 फरवरी को हमारी एनिवर्सरी आने वाली है। प्रभु तूने मेरे को लॉन्ग लाइफ से ब्लेस किया। मैं एक ही वचन कोट करती थी, प्रभु तूने मेरी दीर्घायु सत्य दिए। मेरे हस्बैंड यही कोट करते थे, प्रभु तूने मुझे पत्नी दी है। मेरा सहायक मुझसे दूर नहीं होगा, मेरा सहायक मेरे साथ रहेगा। और इतना नेगेटिव नेगेटिव उसमें लिख रखा था कि हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं है। डॉक्टर्स मैंने कहते थे हाथ खड़ा कर चुके थे, बट मेरे खुदा ने हाथ खड़े नहीं किए थे। हमारा खुदा हमारे साथ था और है भी। तो सच में खुदा बहुत महान है। मैं कह रही हूँ अगुआ बनना, मैं बता रही हूँ, मैं हमेशा बोलती हूँ ना एक अगुए की लाइफ ना, अगुआ क्या-क्या सहकर आता है वो कलीसिया को बाद में पता लगता है ना? अगुआ बनने का बहुत शौक है सबको, पास्टर बन जाओ, है ना? जब पास्टर बनने का जब टाइम आता है ना, जब लेवल बढ़ने का टाइम आता है, तब पता लगता है कि इसकी सिचुएशन से निकलना पड़ता था। अपनी हस्बैंड की हालत को देख के मुझे पता है मेरे हस्बैंड की हालत उस समय क्या हो रखी थी। और एक चीज़ पता है कि एक चीज़ छोटी-सी बात आप लोगों से बोलना चाहता हूँ। सबसे बड़ा और उत्तम भाग ये है कि ऑलवेज़ हम परमेश्वर के नियंत्रण में थे। सब परिस्थितियाँ परमेश्वर के नियंत्रण में थी। एक-एक खून की बूंद, एक-एक साँस, एक-एक व्यक्ति से मिलना, आना, जाना, सुसमाचार सुनाना और बच्चे हैं ना, कई बार हो जाते थे। छोटे बच्चे हैं ना, हो जाते हैं। ऐसे कई बार होता है ना, बड़े जो माँ-बाप हैं, तो बच्चे इतनी कई बार टेंशन नहीं लेते। अगर बच्चे कुछ हल्का-फुल्का तकलीफ है, तो कई बार माँ-बाप को दिक्कत हो जाती है, माँ-बाप थोड़ा-सा वो हो जाते हैं। तो एक ये बहुत अच्छा पाठ रहा, परमेश्वर ने हमें सहारा दिया और उसने हमें नहीं छोड़ा। वही हाथ पकड़ कर लेकर आया था, मेरी वाइफ को घर के अंदर सही सलामत। याद है आपको? आदम लेटा हुआ था, पसली से निकाला था हवा को, कौन लेकर आया था? लिखा है यहोवा हवा को आदम के पास ले आया। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ और प्रभु का धन्यवाद, यहोवा आदम के पास हवा को लेकर आया, इसका मतलब यहोवा के नियंत्रण में है हवा। हालेलुया! परमेश्वर ने अपने नियंत्रण में रखा हर एक परिस्थितियों को, लेकिन इस दौरान हम में से कभी भी किसी को भी कमज़ोर नहीं पड़ना है। कैसी भी परिस्थितियाँ थी, हालात थे, ये गवाही, ये महिमा की बात जो प्रभु ने हमारे मध्य में किया, इसलिए बताई जा रही है कि कभी भी आप कमज़ोर ना पड़ो। किसी पर भी ज़िंदगी में कभी भरोसा मत करना, किसी मनुष्य पर कि कोई आपके लिए कुछ करेगा। मैं कह रहा हूँ किसी विश्वासी पर भी नहीं, सिवाय खुदा के। क्योंकि कई बार हम अपने प्रियों पर इतना भरोसा कर बैठते हैं कि प्रभु को हम पीछे कर देते हैं, प्रभु की तरफ पीठ कर लेते हैं और अपने प्रियों की तरफ मुँह कर लेते हैं। और जो हमारे प्रिय होते थे ना, कई बार वो हमसे दूर चले जाते थे या वो बिज़ी हो जाते थे या कोई भी कारण हो सकता था। समझ रहे हो? तो कई बार परमेश्वर चाहता है तू अपने आप को पूरी रीति से मेरे हाथों में सौंप, मेरी ओर ताक और मुझ में पूर्ण रूप से भरोसा रख। कई बार हमारा भरोसा मनुष्य हो जाता था, या इससे मांग ले, उससे मांग ले, इसके पास हेल्प कर ले, सो मैनी थिंग्स। हम भी गिरे, परफेक्ट नहीं है, अब तक भी बहुत बार गिर कर सीखे हैं, दूसरों के गिरने से सीखे हैं, दूसरों के अनुभवों से सीखे हैं, दूसरों की अच्छी बातों से सीखे हैं। आज भी हम सीख ही रहे हैं, आज भी परफेक्ट नहीं है, लेकिन ये सब बातें हम सभी के लिए भलाई को उत्पन्न करती हैं। क्यों? क्योंकि हमेशा हम प्रभु के नियंत्रण में रहते हैं। ये हमारे लिए सबसे भली बात है। सब कुछ प्रभु के नियंत्रण में रहा, ईच एंड एवरीथिंग, सब कुछ। और परमेश्वर ने हमें हमेशा संभाल के रखा, हर एक एक पल में। वो कभी आपको नहीं छोड़ेगा। मैं आपके मन में इस बात को इसलिए डालना चाहता हूँ प्रभु की दया से कि कोई भी विरोध में था, जैसे बताया ना, कई बार बताया, चाहे अपने सताएं, चाहे अपने दिल दुखाएं, चाहे अपने छोड़ जाए, यीशु को स्मरण आपको रखना है। प्रभु कभी नहीं छोड़ेगा और प्रभु कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। चाहे आप कितने भी अच्छा जीवन जी रहे हो, चाहे आप कितने भी समस्या में थे, ऑलवेज वो आपके साथ है। वो नहीं छोड़ेगा, वो नहीं त्यागेगा, वो हमेशा साथ रहेगा। भले बात बस ये है कि आपने उसको अपने मन में से नहीं निकालना है, अपने हृदय में से नहीं निकालना है, उससे बात करनी है। मैं गुंजन से क्या बोलता था,
गुंजन क्या कहता था जब गुंजन को मालूम है, क्या बोलता था मैं उसको, मैं आपके सामने बोल रहा हूँ, गुंजन बात कर प्रभु से, पापा से बात कर, बोल वचन प्रभु के सामने। बेड पर जब ये लेटी थी, बैठी रहती थी, मैं इसको ये बोलता था, बोल पापा से, बोल बाप से, बोल उसको वचन बोल, बात कर उससे, तुझे बात करनी पड़ेगी। यही बोलता था मैं गुंजन से। उसको मैं एक डायरी देकर गया था जिसमें से बार-बार मोस्टली ज़्यादातर वचन उसमें से पढ़-पढ़ कर बोलती थी। डायरी लेकर गया था, इसने उसमें से वचन भी पढ़े। समझ रहे हो? हमें अपने पिता से बात करते रहना, कॉन्टैक्ट में रहना। हाँ, पापा इतनी परिस्थितियों में मैंने तुझे नहीं छोड़ा, मैं तेरे निकट हूँ, तू मेरे निकट है। मैं अभी भी तुझे पुकार रही हूँ, तेरी ओर ताक रही हूँ, तुझको ही माँगूँगी, तू ही करेगा, तू ही निकालेगा, तू ही आज़ाद करेगा और तू ही साथ देगा। समझ पा रहे हो? अपना शुरुआत और अंतिम हमें सिर्फ़ पिता पर ही निगाहें लगाकर रखनी है। ये भली बात है हमेशा हम सबकी ज़िंदगी में, चाहे हम अपनी गलती से गिरते थे, चाहे हम परीक्षा में थे, चाहे प्रभु हमें सिखा रहा था, हम चाहे हमारा बढ़ने का टाइम था या हमने कोई पाप किया या हमने या हमें किसी ने गिराया या हमें किसी ने सताया, कोई भी मैटर था, अब तक हम में से किसी की भी ज़िंदगी में रहा। हमेशा परमेश्वर आपको और मुझे निकालने के लिए हम सभी के साथ हैं। ध्यान रखना, आप सब जानते हो, जब आपने कोई ऐसा पाप किया, तब भी परमेश्वर ने आपको निकाला। जब किसी ने धक्का दिया, तब भी परमेश्वर ने आपको निकाला। जब किसी ने आपको फँसाया, तब भी परमेश्वर आपके साथ था, आपको निकाला। जब किसी ने बेइज़्ज़त किया, तब भी परमेश्वर आपके साथ था, आपको निकाला। जब आपने कोई जानबूझकर पाप किया, सताया या कुछ ऐसा किया जो प्रभु की दृष्टि में बुरा था, तब भी परमेश्वर ने आपको निकाला। ऑलवेज़ वो हमारे साथ रहता है, साथ है, सँभालने के लिए तैयार है। हालेलुया! ध्यान रखना, मैंने जैसे कि ये बात अभी बताई, प्रभु के अनुग्रह से हुआ सब कुछ और उन प्रार्थनाओं के द्वारा जिसके कारण पिता बेचैन हुआ और वो विवश हुआ और उसको काम करना पड़ा। और आखिरी दिन उसको एक वचन मिला, वो वचन याद है तो बताओ एक बार? ये मैं बता देता हूँ, ऐसी कुछ था, हे यहोवा विलंब ना कर और फुर्ती कर और मुझे छुड़ा ले और मुझे ले चल। बताओ एक बार पढ़ के। मेरे वचन आज से मुझे प्रभु ने वचन दिया था, मैं तो दीन और दरिद्र हूँ, हे परमेश्वर मेरे लिए फुर्ती कर और तू मेरा सहायक है, सहायक और छुड़ाने वाला है, हे यहोवा विलंब ना कर। मेरे ये वचन आया था और सच में मैं परमेश्वर से बात कर रही थी। देखा आपने? यहोवा चाहता है कई बार हम उससे बोलें कि तू विलंब ना कर। समझ रहे हो? तभी तो उसने कहा माँगोगे तो दिया जाएगा। उसको सब पता है कि हमारी क्या-क्या ज़रूरत है। लेकिन फिर भी पिता चाहता है मुझसे एक बार पापा तो बोल, पापा खुश होता है। लेकिन वो हमें दुःख में देखकर खुश नहीं होता, वो रोता है। समझ रहे हो आप लोग? लेकिन वो चाहता है किसी की तरफ मत ताक, इधर मत ताक, उधर मत ताक, पापा को बोल। ये वचन इसको इसी की तरफ से बोलने के लिए यहोवा से मिला कि हे यहोवा विलंब ना कर, देख मैं दीन और दरिद्र हूँ, मुझे छुड़ा। समझ पा रहे हो? हमें बात करते रहना अपने पिता से। ऐसा क्या है जो खुदा नहीं कर सकता? सब कुछ उसके नियंत्रण में है और कुछ भी उसके कंट्रोल के बाहर नहीं है। प्रभु का सच में कोटि-कोटि धन्यवाद देते हैं और ये परमेश्वर को बहुत, मैं कह रही हूँ परमेश्वर को सारी महिमा प्रभु को मिले कि आज हम हस्बैंड वाइफ आज हम साथ हैं, आदम और हवा साथ हैं आज हम लोग और हम अच्छे से हमारे प्रभु की अनुग्रह के द्वारा हमारी एनिवर्सरी सेलिब्रेट की जाएगी। तो सच में परमेश्वर को सारी महिमा मिले। लेकिन इन सब दुखों के लिए भी खुदा का धन्यवाद हो। मेरा पर मैं जानती हूँ कि मेरा 1 सेकंड मैं बहुत बड़ा बोल रही हूँ, मेरा आधा 1/4 सेकंड भी मतलब कि तू यूँ पड़ी रहती थी बस वहाँ पर, यूँ पड़ी हुई यूँ, भूख नहीं लगती थी, कुछ खाने और सीरियसली और इन दिनों में परमेश्वर ने हमें इतनी वैल्यू करना सिखाया एक-दूसरे की, इतनी वैल्यू कि मतलब मेरे को अपने हस्बैंड की वैल्यू पता लगी। अब हम कभी-कभी लड़ जाते हैं ना, मेरा पति तो है ही ऐसा, मेरे बच्चे तो है ही ऐसे, मेरी बेटी तो है ही ऐसा, मेरा हम ऐसे बोल जाते हैं ना और मैं कह रही हूँ धन्यवाद करना अपने पति के लिए, धन्यवाद करना अपनी बेटी के लिए, बच्चों के लिए धन्यवाद करना। यार मैं दिल की गहराई से धन्यवाद देती हूँ। आज अपने पति के मैं साथ बैठ पा रही हूँ, ये मेरे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य है। आज मेरी बेटी आ जाएगी फाइनली। तो सच में मैं कही हूँ प्रभु ने की चीज़ की वैल्यू करना सिखाई। जिन रिश्तों की तुम कदर नहीं करते हो ना, जिन रिश्तों को तुम बोलते हो कि मेरा पति ऊँची आवाज़ में मुझे डाँट देता है, ऊँची आवाज़ में बोल देता है। मैं कह रही हूँ अपने पति को देखने के लिए मैं तरस गई थी उधर, तरस गई थी मेरी आँखें। वो बोलते थे बाहर जाओ, फीमेल बॉर्न है।
ज़्यादा देर तक रुक कर भी क्या करते। मतलब मैं कह रही हूँ अपने पति को मतलब देखने के लिए भी वो मैं टाइम स्पेंड कैसे करूँ, मैं बात कैसे करूँ? ये आँसू में भरे रहते थे, मैं आँसू में भरी रहती थी। पता क्या है, क्या कहते हैं, कैसी भी परिस्थिति हो, जिन लोगों के द्वारा आप कई बार ऐसा होता है कि कहते हैं ना, ये वाली बात आपको बहुत स्टार्टिंग में बहुत लंबे टाइम पहले बोली गई थी। वीडियोज़ में कई बार बोली गई है। जो हमने कभी पाया, वो हमने कभी सोचा नहीं। जो हमने सोचा है ना, वो हमें कभी मिला नहीं। जो हमें मिला है ना, वो हमें राज़ आता नहीं। जो खोया है ना, वो याद आता है और जो पाया है ना, हमसे कभी सँभाला जाता नहीं। प्रभु हमसे कहता है कि जो तुम्हारे पास है ना, हर बात में तुम प्रभु का धन्यवाद करो। दाऊद ने कहा, भला हुआ जो मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैं तेरी विधियों को जान सका। प्रभु तरस की गहराई में, तरस के विषय में मुझे सिखाया। प्रभु ने उस प्यार को सिखाया। मेरा और मेरी वाइफ का रिश्ता पहले से और घनिष्ठ करा और प्यार उत्पन्न करा हमारे अंदर, और बेटी के लिए और बहुत सी चीज़ों के विषय में हम प्रभु में अपने भी निकट लेकर आए। बहुत बार हम प्रभु से भी भागते थे, उसके लिए समय नहीं देते हम, है ना? हम मनुष्य जाति कितने ढीठ रहे, है ना? तो आपके कितने भी प्रिय थे, चाहे को कई बार होता है कि मेरा पति विश्वास नहीं करता, ड्रिंक करता है, इतना मारता है। लेकिन सच्चाई है कि अभी कदर नहीं कर रहे थे हम, लेकिन मैं विश्वास करता हूँ, चाहे पति, पत्नी, बच्चे कोई भी कैसा भी था, हम उनके लिए धन्यवाद ज़रूर करेंगे प्रभु से, प्रभु तेरा धन्यवाद। वरन अभी हम धन्यवाद करें कि प्रभु तेरा धन्यवाद, आज हम जैसे भी हैं, हम तेरे हैं। किसी एक की भी गिनती नहीं घटने दी। सही सलामत है, मेरा पति कितना भी ड्रिंक करता है, कितना भी मारता है, लेकिन मेरी आँखों के सामने मैं विधवा नहीं हूँ प्रभु। मैं बिना पति की नहीं हूँ, मैं बिना पत्नी का नहीं हूँ, मैं बाँझ नहीं हूँ, मैं बेघर नहीं हूँ। समझ पा रहे हो? हर एक छोटी-छोटी चीज़ों के लिए, अच्छी सास के लिए, अच्छे ससुर के लिए, कोई बात नहीं। घर में एक बड़ा है ना, चिल्ला जाता है कभी, सास बोल देती, ससुर बोल देता है, डाँट देता है, विश्वास में नहीं है या विश्वास में है भी, है ना? धन्यवाद करना उनके लिए। ध्यान रखना, उनकी मुँह की आशीष तुम्हें फलवंत करेगी और किसी प्रकार का कोई भी व्यर्थ के श्राप भी तुम पर नहीं पड़ेंगे, क्योंकि तुम मसीह में आ चुके हो। तुम हमेशा फलवंत ही होगे चारों तरफ से। तो धन्य कहना उन लोगों के द्वारा जिनके कारण आप प्रभु के निकट आ सके हो। धन्य करना उन परिस्थितियों के लिए। तो आप हमारे लिए प्रेयर करना, हमारी लाइफ के हर एक हिस्से के लिए, हमारी स्पिरिचुअल लाइफ के लिए, गूगल मीट के लिए भी, हमारी फैमिली के लिए, हमारी मीटिंग्स के लिए, यूट्यूब चैनल के लिए, हमारी अर्निंग के लिए और मेरी वाइफ के लिए, मेरे लिए, मेरी बच्ची के लिए। आप लोग प्रेयर तो करते हैं, मेरे को तो बोलने की भी ज़रूरत नहीं। कई बार हम बंद करने को होते हैं, लेकिन इतने में मैसेज आ जाता है, ब्रदर आपके लिए प्रेयर करनी है। इस प्यार के लिए प्रभु का बहुत धन्यवाद। सारी महिमा, आदर, मान, सम्मान प्यारे यीशु मसीह परमेश्वर पिता को मिले। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। इन सब गवाहियों के लिए मैं ताली बजाता प्रभु को धन्य कहते हैं, क्योंकि ये प्रभु, ये आज का दिन है जो यहोवा ने हमें दिखाया, जिसमें हम आनंदित और मगन हो। बहाने बहुत से बने, लिखा है ना, धर्मी पर बहुत सी विपत्ति पड़ती तो है, लेकिन यहोवा उन सब से उनको छुड़ा लेता है। और प्रभु का धन्यवाद, सारी महिमा प्रभु को ले। आज हम जो भी हैं सिर्फ प्रभु की दया अनुग्रह करुणा से हैं, और उन प्रार्थनाओं के द्वारा जिसके कारण जो खुदा की रूह ने आप लोगों के अंदर आके, प्रभु ने अपने दासों के अंदर आकर करी, उस बोझ के साथ, क्योंकि आत्मा भी आहें भर कर बयां से बाहर उस पिता से विनती करता है, और भक्ति के कारण उसकी उस रूह की, जो पवित्र आत्मा ने जो रूह में होकर आपके अंदर होकर जो दुआएं की, वो सुनी गई और परमेश्वर ने हमें सभी को संभाला। और अब वो मेरी वाइफ को रिकवर कर रहा है। और उन प्रार्थनाओं के लिए, बहुत धन्यवाद जो आप हमें हमारे लिए कर रहे हो और अभी भी करोगे और आगे भी करोगे। और फिर से सब मेरी डांट खाने के लिए तैयार हो जाओ फाइनली, क्योंकि मैं ठीक हो चुकी हूँ, इसलिए ठीक हुई कि मैं डांट सकूं, है ना, प्रभु की महिमा कर सकूं, है ना। बहुत लोग डांट खाते हैं मेरी, बहुत तेज की बोल जाती है गुस्से में, है ना, बट कोई नहीं, है ना, कड़वी गोली है पर असर कर जाती है ना, है ना। एक अंग है जो कभी थकता नहीं है ना। तो प्रभु का धन्यवाद हो। तो फिर से प्रभु ने चंगा किया, तो सारी महिमा प्रभु को मिलेगी। जिन्हें भला चंगा रखा, अच्छी सेहत दी। फाइनली आई एम बैक। तो गूगल मीटअप और जोरावर तरीके से चलेगी, मेरे आने से नहीं,
खुदा के अनुग्रह से ज़ोरावर तरीके से चलेगी। धन्यवाद तेरा। हाँ, जो मैं हूँ, मेरी साँसें हैं, मेरा मैं जो कुछ हूँ, फ्रॉम द हेड टू द टो प्रभु की अनुग्रह से हूँ, प्रभु की बड़ी-बड़ी दया से मैं आज हूँ। सारी महिमा प्रभु को मिले। आज हम तीनों, हमारी फैमिली, आप लोगों, हम सब परमेश्वर की दया से हैं। सॉरी, आज लेट हो गया काफ़ी, उसके लिए बट प्रभु का धन्यवाद। आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा, होप सबको गवाही से आशीष मिली होगी, है ना? तो मैं आई एम बैक, तो डाँट खाने के लिए तैयार हो जाओ। तो प्रभु सबको बहुत आशीष दे, बहुत बढ़ाए, ठीक है? तभी तो सबको जय मसीह की, प्रभु आशीष दे। जय मसीह की। थैंक यू जीसस। सारी महिमा हमारे प्यारे यीशु मसीह परमेश्वर पिता को मिले, इतनी अच्छी महान सामर्थ्य गवाहियों को जो आपने में दिया प्रभु, और हमें सिखाया इस गवाही के दौरान। करेक्शंस थी और बहुत सारी चीज़ें हमें सिखाई, और जो आपने हमें सिखाया है प्रभु उसको हम स्मरण रखें और बेस्ट करें। सच में हम आपको धन्य कहते हैं प्रभु जी, और तेरे इन बच्चों के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। सबको आप आशीषित करना, ब्लेस करना, अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करना, बड़ी-बड़ी गवाहियाँ बनाना, हर एक परिस्थिति में इनको दृढ़, मजबूत और अटल करना, ताकि खुद बचे औरों को बचाने वाले बने, आँख में से झपट कर निकालने वाले बने परमेश्वर, और तेरे काम के लिए खुद तैयार हों, दूसरों को तैयार कर सकें। सारी महिमा प्यारे यीशु को मिले। प्रभु का धन्यवाद। प्रभु कि आपकी इच्छा हम सबकी ज़िंदगी में सदा पूरी है, इसमें हम सबकी भलाई है। आमीन, आमीन, आमीन। आमीन। आप लोग हमारे लिए एक छोटी-सी प्रार्थना कर दो लास्ट में, फिर हम मीटिंग को ऑफ करते हैं क्योंकि समय बहुत ज़्यादा हो गया है।